इसके पहले मैंने रीजनिंग में क्लास का वीडियो पार्ट 1 में आप लोगों को टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 समझा दिया था बेसिक लेवल से। तो जो लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है पार्ट 1 में जाकर देख ले। तो उसी बेसिक पर आज मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पर उस क्वेश्चनों को करवाने जा रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। CLOCK क्लास में टाइप 1 टाइप 1 में क्या होता है कि अल्फाबेट सिस्टम से क्वेश्चन को पूछा जाता है। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ने जा रहा हूँ। किसी दीवार घड़ी में 8, 9 और 10 के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर U, W और Y से दर्शाया जाए तो 2 और 5 के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? ऑप्शन को लिख लेते हैं। ऑप्शन है A I, Q। ऑप्शन बी O, I। ऑप्शन सी O, T। ऑप्शन डी I, O। क्वेश्चन में क्या कह रहा था? क्वेश्चन में ये कह रहा था कि 8 के स्थान पर U, 9 के स्थान पर W, 10 के स्थान पर Y। तो क्वेश्चन में पूछा क्या? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 2 के स्थान पर कौन सा अल्फाबेट होगा, 5 के स्थान पर कौन सा अल्फाबेट होगा, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि 8 के स्थान पर U, 9 के स्थान पर W, 10 के स्थान पर Y। यही क्रम अगर चलता रहेगा तो 2 के स्थान पे कौन सा अल्फाबेट होगा एंड 5 के स्थान पर कौन सा अल्फाबेट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। यहाँ अगर हम देखें U किस स्थान पर है? U का जो स्थान है वो 21वें स्थान पर है और W का जो स्थान है वो 23वें स्थान पर है। Y जो है वो 25वें स्थान पर है। तो मतलब कि अगर हम 8 में 2 से गुणा करके 5 को जोड़ दे तो हम U तक पहुंच जाएंगे। ठीक उसी प्रकार 9 में 2 से गुणा करके 5 को ऐड कर दे तो W तक पहुंच जाएंगे। 10 में भी 2 से गुणा करके 5 को ऐड कर दे तो Y तक पहुंच जाएंगे। तो यही क्रम चलता रहेगा। तो हम इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या पूछा है? 2 के स्थान पर कौन सा अल्फाबेट होगा? 2 into 2 plus 5, 2 2 जा 4 plus 5 equal 9। तो अल्फाबेट में 9वें स्थान पर कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला होगा? तो 9वें स्थान पर I होगा, यानी 2 के स्थान पर जो है वो I होगा। यहाँ I होना चाहिए। 5 के स्थान पर कौन सा अल्फाबेट होगा? 5 into 2 plus 5, 5 2 जा 10 plus 5 equal 15। अल्फाबेट में 15 किस स्थान पर होगा? O पर। 5 के स्थान पर O को होना चाहिए। अगर क्वेश्चन को नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। क्लास में ये पूछा है कि 8 के स्थान पर U, 9 के स्थान पर W, 10 के स्थान पर Y है। अगर यही क्रम चलता रहेगा तो 2 के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा एंड 5 के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। अगर यही क्रम चलता रहेगा तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि 8 में अगर 8 में 2 से हम मल्टीप्लिकेशन करें यानी गुणा करें तो 8 दूनी 16 और 16 में अगर 5 जोड़ दे तो U तो पहुंच जाएंगे क्योंकि अल्फाबेट में U 21वें स्थान पर है। उसी प्रकार 9 में अगर हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करें यानी गुणा करें तो 9 दूनी 18, 9 2 जा 18 होगा प्लस 5 को ऐड कर देंगे तो 23 होगा जो W का स्थान है।
इसी प्रकार अगर हम 10 में करें तो 10 2 जा 20 होगा, 5 को ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा, जो अल्फाबेट में y का स्थान है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं उसी प्रकार से हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 में, क्योंकि 2 के स्थान पर पूछा है, तो 2 में मल्टीप्लिकेशन करें 2 के, 2 2 जा 4 प्लस 5 को ऐड कर देंगे, तो 5 को ऐड किया तो यहाँ पर आया 9 अल्फाबेट में आई के स्थान पर है, यहाँ पर आई होना चाहिए, यानी 2 के स्थान पर आई होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार 5 इंटू 2, यानी यहाँ पर पूछा है 5 के स्थान पर कौन सा अंक होगा, तो 5 इंटू 2 प्लस 5 को ऐड कर दिया, 5 2 जा 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। 15 अल्फाबेट है किस स्थान पर है, ओ पर, तो ओ पर। ऑप्शन में हम देखेंगे, ऑप्शन ए आई क्यू, ऑप्शन बी ओ आई, ऑप्शन सी ओ टी, ऑप्शन डी आई और ओ, जो मैच कर रहा है तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, टाइप 1 में दूसरा क्वेश्चन है जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूं ताकि आप लोगों को कोड स्पष्ट हो जाए। यदि हम घड़ी के डायल पर दिन और रात के घंटे दर्शाते 1 से 24 अंकों को अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षरों सी से प्रारंभ करके बदल दे तो 16 बजे का समय कौन सा अक्षर दर्शाएगा। तो ऑप्शन को लिख लेते हैं। टाइप 1 में क्वेश्चन है 2। ऑप्शन है ए यस, ऑप्शन बी टी, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी ओ। यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर यह कहा जा रहा है यदि अगर 1 से लेकर के 24, यानी घड़ी में 24 बजते हैं, अगर 1 से लेकर 24 तक, अगर 1 से सी को, अगर 1 से सी द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो 2 को, सॉरी 1 को सी से प्रदर्शित किया जाए, 2 को डी से प्रदर्शित किया जाएगा। इसी प्रकार अगर चलता रहेगा तो 24 को जेड से प्रदर्शित किया जाएगा। किंतु यहां पर पूछा क्या है, यहां पर यह पूछा गया है कि 16वें मतलब 16 बजे अल्फाबेट में कौन सा वर्ड होगा, यानी अल्फाबेट का कौन सा अक्षर होगा। अब एक बार फिर देख लीजिए, अगर 1 से 24 तक घड़ी में मतलब बज रहे हैं तो एक जो है, एक के स्थान पर अगर सी लिखा जाए, 2 के स्थान पर डी लिखा जाए, 24 के स्थान पर जेड लिखा जाए, तो 16 बजे के स्थान पर अल्फाबेट में कौन सा अक्षर होगा, कहने का यह मतलब होगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां यही पूछा गया है कि 16 बजे अल्फाबेट में कौन सा वर्ड होगा। वहां हम देख रहे थे कि 2 को ऐड करने पर आ रहा था, यानी अगर 1 में हम 2 ऐड कर दें तो 3 हो जाएगा, जो 1 का स्थान था वो सी था और 2 का जो स्थान था वो डी था, तो 2 में भी हम 2 को ऐड कर देंगे तो 4 आएगा, जो अल्फाबेट में डी होगा। यानी यही क्रम चलता रहा। तो 16वें स्थान पर कौन सा अल्फाबेट होगा, 16वें स्थान पर 16 में भी हम 2 को ऐड करेंगे। 16 प्लस 2 18। 18 अल्फाबेट में किस स्थान पर है, आर पर। तो हम देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन ए है यस, ऑप्शन बी है टी, ऑप्शन सी है आर, ऑप्शन डी है ओ, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एनी डाउट? क्लियर? यस। टाइप 2। टाइप 2 में पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं क्वेश्चन को पढ़ने जा रहा हूं। यदि किसी घड़ी में 5:45 हो रहे हैं तो उस समय मिनट और घंटे की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। कहने का यह मतलब है 5:45 हो रहे हैं तो घंटे और मिनट सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन को लिख लेते हैं। ऑप्शन ए
96 सही 1/2 एंगल। ऑप्शन बी 97 सही 1/2 एंगल। ऑप्शन सी 98 सही 1/2 एंगल। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैंने बेसिक में आप लोगों को बताया था कि अगर हम 12 बजे में से रियल टाइम को माइनस कर देंगे, सॉरी एंगल सिस्टम है, तो हमने ये बताया था कि जब घड़ी घंटे की सुई से पीछे मिनट की सुई होगी तो हम प्लस करेंगे, लेकिन जब घड़ी में घंटे की सुई से आगे मिनट की सुई होगी तो माइनस करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या था? दोनों अंकों का अंतर इंटू 30 एंगल्स प्लस m/2 5 बार 45 मिनट होगा, सॉरी माइनस m/2 होगा, क्योंकि घंटे की सुई से आगे मिनट की सुई होगी। तो 5:45 हो रहे हैं, 45 मतलब 9वें अंक पर बड़ी सुई होगी मिनट वाली, तो 9 माइनस 5 इंटू 30 एंगल माइनस m/2 मिनट बाई 2, तो मिनट 45 है, 45 डिवाइड बाई 2, 90 माइनस 5 इक्वल 4 इंटू 30 एंगल माइनस 45/2 मतलब 22 सही 1/2, 4 तिहाई 12, 120 माइनस 32 1/2 एंगल इक्वल 120 में से 22 सही 1/2 जाएंगे, तो यहां पर आंसर आएगा 97 सही 1/2 एंगल्स। एक बार मैं फिर आप लोगों को समझा दे रहा हूं ताकि पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। घड़ी में 5:45 हो रहे हैं, इसमें यह पूछा गया है कि यदि घड़ी में 5:45 हो रहे हैं तो घंटे और मिनट सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी कितने अंश का कोण बनेगा। तो 5:45 में इसका फार्मूला यह है कि दोनों अंकों का अंतर इंटू 30 डिग्री माइनस m/2। तो यहाँ पर है दोनों अंकों का अंतर 45 मतलब सुई मिनट वाली सुई 9 पर होगी, तो 9 माइनस 5 इंटू 30 एंगल माइनस m/2 यानी मिनट बाई 2, मिनट 45 है तो 45/2, 4 इंटू 30 एंगल माइनस 22 1/2, 22 सही 1/2, जब इंटू किया गया 30 और 4 का तो 120 आया, मतलब 120 आया, माइनस 22 माइनस 1/2, 120 में से 22 सही 1/2 है, आंसर आया कितना 97 सही 1/2। तो ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन है ए 96 सही 1/2, ऑप्शन बी 97 सही 1/2, ऑप्शन सी 98 सही 1/2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी राइट है 97 सही 1/2। एनी डाउट? नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं पढ़ने जा रहा हूं क्वेश्चन को। यदि किसी घड़ी में 7:15 हो रहे हैं तो उस वक्त घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ऑप्शन को लिख लेते हैं। ऑप्शन ए 128 सही 1/2 एंगल, ऑप्शन बी 126 सही 1/2 एंगल, ऑप्शन सी
127 सही 1/2 एंगल। ऑप्शन डी 129 सही 1/2 एंगल। तो क्लियर है। सवाल में ये पूछा गया कि किसी घड़ी में 7:15 हो रहे हैं, तो घंटे एवं मिनट वाली सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में मैंने टाइप 2 में 2 पॉइंट बताया था। ये दूसरे पॉइंट में क्वेश्चन है। दूसरे पॉइंट में क्या था? दूसरे पॉइंट में यह था कि यदि घंटे की सुई से पीछे मिनट की सुई है तो प्लस होगा, यदि घंटे की सुई से आगे मिनट की सुई है तो माइनस होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 7:15 हो रहे हैं, यानी घंटे की सुई से पीछे मिनट की सुई है तो प्लस होगा। तो इसका फार्मूला क्या था? फार्मूला था दोनों अंकों का अंतर। दोनों अंकों का अंतर इंटू 30 एंगल प्लस m/2। ये रहा फार्मूला। क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं। 7:15, ये सभी लोग जानते हैं कि 15 मिनट यानी मिनट की सुई 3 पर होगी। तो 7 - 3 इंटू 30 एंगल प्लस m/2 मिनट/2। 7 - 3 4, 7 - 3 = 4 आया इंटू 30 एंगल प्लस m/2। m/2 मतलब मिनट/2, मिनट 15 है, यानी 50/2। 30 इंटू 4 इक्वल 120 मतलब 120 प्लस 15/2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 सही 1/2 मतलब 7.5 इक्वल 120 प्लस 7 सही 1/2 127 सही 1/2 एंगल। क्वेश्चन को सॉल्व हो चुका है। मैं आप लोगों को एक बार पूर्ण से समझा दे रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए। क्वेश्चन ये था कि 7:15 हो रहे हैं किसी घड़ी में, तो घंटे एवं मिनट वाली सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका फार्मूला क्या था? फार्मूला यह था दोनों अंकों का अंतर इंटू 30 एंगल प्लस मिनट/2। तो यहाँ पर क्या है कि ये सभी लोग जानते हैं कि मिनट की सुई मतलब अगर 7:15 हो रहे हैं तो मिनट की सुई 3 पर होगी। दोनों अंकों का अंतर 7 - 3 इंटू 30 एंगल प्लस मिनट/2। तो 7 - 3 इक्वल 4 आया, 4 इंटू 30 प्लस 15/2। तो 4 इंटू 30 इक्वल 120 प्लस 7 सही 1/2। तो जब हम 7 सही 1/2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आया 127 डिवाइड बाई 1/2। यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन है ए 128 डिवाइड बाई 1/2, बी ऑप्शन है 126 डिवाइड बाई 1/2, सी ऑप्शन है 127 डिवाइड बाई 1/2 एंगल, डी ऑप्शन है 1/29 डिवाइड बाई 1/2 एंगल्स। तो ऑप्शन सी राइट होगा 127 डिवाइड बाई 1। एनी डाउट? नो डाउट। क्लियर? यस। अब स्टार्ट करने चल रहे हैं टॉपिक 3, टाइप 3। पार्ट 1 में टाइप 3 में क्या था? टाइप 3 में यह था कि जब क्वेश्चन को पूछा जाएगा
तो आपको इमेज सिस्टम से पूछा जाएगा। तो उसी टेस्ट पर क्वेश्चन को करवाने चल रहा हूं। टाइप 3 में क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ने जा रहा हूं। यदि एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था, घड़ी में उस समय 5:25 हुए थे, अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब में क्या समय प्रदर्शित हो रहा होगा? तो ऑप्शन को लिख लेते हैं। ऑप्शन ए 5:20, ऑप्शन बी 6:35, ऑप्शन सी 5:25, ऑप्शन डी 6:30। क्वेश्चन ये कह रहा है 5:25। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि किसी घड़ी मतलब प्रतिबिंब में देखा गया, दूसरे प्रतिबिंब में देखा गया, तो घड़ी का जो समय हो रहा था वो 5:25 हो रहा था। रियल घड़ी में 5:25 हो रहा था, लेकिन जब घड़ी में दूसरे प्रतिबिंब पर देखा गया तो उसमें टाइम क्या होगा, यही पूछा है। तो मैंने इसका डायरेक्ट मतलब ट्रिक बताया था आप लोगों को कि ये घड़ी है, इसका प्रतिबिंब यहां बना प्लस इसका प्रतिबिंब यहां बना, तो हमने ये बताते ये रियल घड़ी है, मतलब वास्तविक समय इसमें जो होगा वास्तविक समय कितना हो रहा है 5:25। तो यहां दूसरे प्रतिबिंब पर पूछा जा रहा है। मैंने आप लोगों को यह ट्रिक बताया था कि यदि अगर दूसरे मतलब सम प्रतिबिंब पर पूछा जाए तो रियल समय होगा सम प्रतिबिंब में, अगर विषम प्रतिबिंब में पूछा जा रहा है तो फर्स्ट प्रतिबिंब का समय होगा विषम प्रतिबिंब में। तो यहाँ पर सम प्रतिबिंब पर पूछा जा रहा है तो रियल समय जो हो रहा है वो 5:25 हो रहा है, तो सब सम प्रतिबिंब पर पूछा जा रहा है, तो मतलब यहाँ पर भी 5:25 होंगे। आंसर तो आ गया आपका, लेकिन अब इसे समझाना पड़ेगा। ये था ट्रिक डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आंसर आ चुका है आपका। ट्वेल्व 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8 इसका प्रतिबिंब यहां पर बना। ट्वेल्व 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8 यहां पर एक दर्पण रखकर फिर एक प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा। ट्वेल्व 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8 रियल जो टाइम है मतलब रियल घड़ी में रियल टाइम क्या है 5:25। तो पहले प्रतिबिंब के क्या समय होंगे, अगर मैंने बताया था बेसिक में कि अगर वर्टिकल मिरर है तो लेफ्ट राइट का चेंज होगा, ऊपर नीचे का चेंज नहीं। जो चीज लेफ्ट में है वो राइट में हो जाएगी, जो चीज राइट में है वो लेफ्ट में हो जाएगी। तो 5:25 5:25 यहाँ हम ये देख रहे हैं कि 6 के दोनों सुइयां राइट में है, तो फर्स्ट प्रतिबिंब में 6 के दोनों सुइयां लेफ्ट में होनी चाहिए।
यानी जो पहले प्रतिबिंब जो समय होगा वो होगा 6:35। लेकिन दूसरे प्रतिबिंब में पूछा है तो दूसरे प्रतिबिंब में चलेंगे 6 अब यहाँ रियल घड़ी इसको मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में है नहीं, मान लेते हैं। अब एक दर्पण वर्टिकल दर्पण लगाकर फिर प्रतिबिंब बनाकर पूछा गया है, तो यहाँ जो टाइम हो रहे हैं ये हो रहा है 6:35। तो यहाँ पर जो चीज लेफ्ट में है वो राइट में हो जाएगी, जो चीज राइट में है वो लेफ्ट में हो जाएगी। यहाँ पर दोनों सुइयां मिनट और घंटे वाली सुइयां लेफ्ट में है, तो इस प्रतिबिंब में राइट में हो जाएंगी। तो दूसरे प्रतिबिंब में 5:25 होंगे। आंसर आ गया है। ये मैंने प्रतिबिंब बनाकर आप लोगों को समझाया, डायरेक्ट भी मैंने पहले समझाया था, फिर से एक बार समझा दे रहा हूं कि जब भी सम प्रतिबिंब पूछेगा तो रियल समय मतलब वास्तविक समय होगा सम प्रतिबिंब में, लेकिन जब विषम प्रतिबिंब में पूछेगा तो फर्स्ट प्रतिबिंब का समय होगा विषम प्रतिबिंब में। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए 5:20, ऑप्शन बी 6:35, ऑप्शन सी 5:25, ऑप्शन डी 6:30। तो ऑप्शन सी राइट है, 5:25। क्वेश्चन नंबर 2। सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं सवाल को पढ़ने जा रहा हूं। यदि घड़ी का प्रतिबिंब जल में दिखाई दे रहा था, घड़ी में उस समय 2 बज रहे थे, तो जल में बने घड़ी के प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा है? तो ऑप्शन को लिख लेते हैं। ऑप्शन ए 4:40, ऑप्शन बी 4:25, ऑप्शन सी 4:30, ऑप्शन डी 3:30। वास्तविक घड़ी में 2 बज रहे हैं। सवाल का कहने का यह मतलब है, यदि वास्तविक घड़ी में 2 बज रहे हैं तो जब जल में प्रतिबिंब को देखा गया तो जल में जो प्रतिबिंब बना उस प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा था, यही पूछा गया है सवाल में। तो जल में देखने का मतलब है हॉरिजॉन्टल मिरर यानी क्षैतिज दर्पण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व SOLVE। 12 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8। ये वास्तविक घड़ी है और वास्तविक घड़ी में 2 बज रहे हैं, सॉरी 2 बज रहे हैं। ये वर्टिकल मिरर है या जल है, कोई भी समझ लीजिए। तो जो यहां पर प्रतिबिंब बना ट्वेल्व 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8। कहने का यह मतलब है जो वास्तविक घड़ी है, वास्तविक घड़ी में जो वास्तविक समय हो रहा है वो 2 बज रहे हैं। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है जल में, तो उस प्रतिबिंब में क्या समय होंगे यही पूछा गया है। यहाँ 2 बज रहे हैं वास्तविक घड़ी में। तो जल प्रतिबिंब मैंने ये बताया था कि ऊपर नीचे का चिन्ह होता है, लेफ्ट राइट का नहीं। यानी जो जल प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब में केवल ऊपर नीचे का चिन्ह होगा, लेफ्ट राइट का नहीं। तो यहां पर जो सुई 2 पर है वो आ जाएगी 4 और 5 के बीच में।
जो 12 पर है वो 6 पर आ जाएगी, यानी मिनट वाली सुई 12 पर है तो मिनट वाली सुई 6 पर आ जाएगी। यहाँ पर ये बात उठता है कि जब यहाँ पर सुई 2 पर थी तो यहाँ पर 4 पर होना चाहिए, क्यों 4 और 5 के बीच में हुआ। पहला क्वेश्चन यह है। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई चीज अगर साढ़े में है, मतलब 5:30 बजे या 4:30 बजे या 3:30 बजे, तो वो जो घंटा वाली सुई होगी वो 3-4 के बीच में होगा या 4-5 के बीच में होगा, मतलब जिस हिसाब से बजेंगे। अगर 3:30 बज रहे हैं तो 3-4 के बीच में होगी, अगर 2:30 बज रहे हैं तो 2 और 3 के बीच में होगी, अगर 1:30 बज रहे हैं तो 1 और 2 के बीच में होगी। तो यहाँ पर अगर सुई घंटे वाली सुई 2 पर है तो यहाँ पर 4 और 5 के बीच में कैसे, क्योंकि 4 मतलब 4:30 जब बजेंगे तो 4 और 5 के बीच में होगा, सुई 4 पर नहीं होगी। तो जो प्रतिबिंब का समय हुआ उसमें 4:30 हो रही है। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए 4:40, ऑप्शन बी 4:25, ऑप्शन सी 4:30, ऑप्शन डी 3:30। तो ऑप्शन सी राइट है। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, यदि अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिख के मेरे पास शेयर